Hello everyone, myself Amita Divedi. I am from Lucknow. I have done my graduation from Lucknow University and I have also completed my B.Ed from Lucknow University. मैंने इसी साल सीटेट क्वालिफाई किया है बोथ पेपर्स में, प्राइमरी एंड जूनियर। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग में। मैं ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ने का या अन अकेडमी से जुड़ने का मेरा एक मेन मोटो है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उन्हें इन्हेंस कर सकती हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। आज मैं 100 आवर्स का एक प्लान लेके आई हूँ फॉर ईवीएस पेपर सीटेट के लिए, क्योंकि मैंने सीटेट एग्जाम एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बेहतर सिखा सकती हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लेसन कौन से कंटेंट प्लान के ऊपर। तो ईवीएस कंटेंट प्लान फॉर सीटेट में हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कंटेंट और दूसरा पार्ट बी जिसमें पेडागोजी इश्यूज पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट है जब कंटेंट में हम लोग देखते हैं तो उसमें 6 थीम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुछ सब थीम्स भी हैं। जैसे पहला है हम लोगों का एक सेकेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स हम लोगों का थीम नंबर 1 है और इसके अंदर हम लोग सब थीम्स पढ़ेंगे 4: रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसा हम जानते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स है तो उसमें कुछ रिलेशनशिप्स होंगे, कुछ वर्क एंड प्ले होगा, मतलब काम करेंगे वो लोग, कुछ पेट्स रखेंगे, प्लांट्स होंगे, तो ये सब इसकी सब थीम्स हैं। नेक्स्ट है फूड। हम लोगों की जो सेकंड थीम है वो है फूड। फूड के अंदर 5 सब थीम्स हैं, जिसमें पहला है टेस्टिंग, दूसरा है कुकिंग, तीसरा है डाइजेस्टिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, और पांचवा है फार्मर्स एंड हंगर। ये दोनों थीम्स हम लोगों को कंप्लीट करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे। और थर्ड है शेल्टर, फोर्थ है वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ये जो 4 थीम्स हैं इसके अंदर कोई सब थीम्स नहीं है, तो इन्हें कंप्लीट करने में हमें लगभग 15 से 20 घंटे लगेंगे। और ये सारी थीम्स टोटल मिला के हम लोगों को लगभग 25 से 30 घंटे में ये सारी हम लोगों की थीम्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम लोग अपने आते हैं सेकंड पार्ट बी पे, जिसे पेडागोजिकल इश्यूज कह सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंटेंट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं, ये क्लियर करेंगे। थर्ड है लर्निंग प्रिंसिपल्स, हम कैसे अपने ईवीएस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स को सीखना जरूरी है। तो लर्निंग प्रिंसिपल सीखने के लिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम पढ़ाएंगे कैसे। फिर फोर्थ नंबर पे है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में क्या स्कोप्स हो सकते हैं, क्या रिलेशनशिप है, दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सीखेंगे। फिर इसकी कुछ अप्रोचेस होती हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, बच्चों के सामने कैसे उन्हें बताएंगे, कैसे सिखाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लर्निंग बाय डूइंग का टाइम चल रहा है, तो अप्रोचेस सीखना बहुत जरूरी है। फिर एनसीएफ पढ़ेंगे जो 2005 की है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 में आई है, ये दोनों क्लियर मतलब कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएस में एनसीईआरटी, जो ज्यादा नहीं पढ़नी, क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के एनसीईआरटी कंप्लीट करना, और एकदम इसके एक एक टॉपिक हमें फिंगर टिप्स पे रखने हैं कि हमें इसे स्किप नहीं करना। तो क्लास थर्ड में 24 चैप्टर्स हैं, और क्लास फोर्थ में 27 एंड क्लास फिफ्थ में 22 चैप्टर्स। हम लोगों का मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए। अभी पिछले बार जब सीटेट हुआ था सीबीटी मोड पे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को आर्ट एंड कल्चर्स के भी देखने को मिले थे, तो हम उसे भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 5 से 6 नंबर के आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस आएंगे। और मैप्स, ट्रेन एंड डायरेक्शन, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी कंप्लीट करने में हम लोगों को मैक्स टू मैक्स 50 आवर्स में हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी का जो भी टाइम हम लोग के पास बचता है,
हम लोग उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक को पढ़ना वो एक तरफ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो ये मेरा पूरा 100 आवर्स का एक कॉन्सेप्ट प्लान था, एक कंटेंट प्लान था ईवीएस के लिए। और तो ये मेरा पूरा प्लान है। थैंक यू।